इस टाइम पे हाई वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या वो टूल्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। तो हमारा ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड में से कौन सा बढ़िया है, ट्रेंडिंग या फिर रेंज बाउंड? वोलेटिलिटी किस में हाई होएगी, ट्रेंडिंग में या फिर रेंज बाउंड में? अगर हाई विक्स है तो उसका मतलब क्या है, लो विक्स है तो उसका मतलब क्या है, हाई विक्स होता कितना है, लो विक्स होता कितना है। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। मार्केट का राजा कौन, मार्केट का राजा असल में कौन है? इतने दिनों से मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, मार्केट में इतनी ज़्यादा स्पाइक्स आ रही है, कभी कैंडल ऊपर जा रही है, कभी कैंडल नीचे जा रही है, आपका लॉस ही हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आपको मैं पहले ही बता दूं, एक दिन पहले आपको अगर मैं बता दूं कि अगले दिन मार्केट में या फिर इस महीने या फिर इस हफ्ते मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आने वाली है, तो आप बचकर काम कर सकते हो, राइट। लेकिन हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, हमें पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है, हमें पता ही नहीं है कि कब बड़ी कैंडल्स बनेगी और हमें पता ही नहीं है कि कब छोटी कैंडल्स बनेगी। अगर मैं आपको बता दूं कि आज के दिन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने वाली है, रेडी हो जाओ, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे, आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी रन करोगे कि हाँ यार आज बड़ी कैंडल्स बनने वाली है, तो मेरे को एक बड़े मूव को कैप्चर करने की एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वही है कि अंधाधुंध तीर मारोगे, अंधेरे में तीर मारोगे, ठीक है। लेकिन अंधेरे में तीर हमेशा एक जगह नहीं लगेगा, और तीर हमेशा तभी अच्छे से लगता है जब आपको उजाला हो, तब आपको पता हो कि अगले दिन क्या होने वाला है या फिर अगले दिन मार्केट में किस टाइप की मूवमेंट आने वाली है, राइट। और आज की वीडियो में मार्केट का राजा कौन, अगर मैं आपको बता दूंगा ना कौन, और वो समझा दूंगा कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद ये समझ जाओगे कि मार्केट के अंदर कब कौन सा मूव आने वाला है, क्या बड़े बड़े मूव्स आने वाले हैं, क्या मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने वाली है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स तो बन जाती है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ता। मार्केट में मूवमेंट तो हो रही है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी बट प्रीमियम 10 20 30 40 पॉइंट ही बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। और प्रीमियम डिके हो जा रहा है यार, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करे, मार्केट में बैठकर भी क्या करे, पैसा तो बन ही नहीं रहा है। तो कब पैसा बनेगा, कब पैसा नहीं बनेगा, आज इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आज की वीडियो के अंदर। मार्केट का राजा कौन है, वो सबसे पहले उसी से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसको समझाऊंगा मैं किस तरह से आप उसको यूज कर समझ सकते हो कि मार्केट में अगले दिन कैसे चाल आ सकती है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, एंड तक देखना, तभी समझ आएगा मार्केट का राजा कौन और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मार्केट का राजा, मार्केट का रूलर कौन है? मार्केट का रूलर है, बताया भी था मैंने बातों बातों में बट स्टिल बता देता हूँ। मार्केट का जो रूलर है, मार्केट का जो राजा है, वो है वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी एक ऐसी चीज है कि अगर आपको पता चल जाए मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती क्या है, पहले वो समझता हूँ फिर बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज वोलेटिलिटी? प्राइस फ्लक्चुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है ना, ऊपर नीचे मार्केट में बड़े बड़े आपने देखा होगा मूव्स आते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पे हो गया या फिर बजट के टाइम पे ना बड़ी बड़ी मार्केट में मूव आ जाते हैं, एक साइड वन साइड रैली, या तो मार्केट गिरती रहती है या फिर मार्केट सीधा सीधा चलती रहती है। लेट से आज का ही दिन मान लो, आज क्या तारीख है, 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर वाले दिन देखोगे तो मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरी है। तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, 16 तारीख को मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, फिर नीचे आ गई वापस। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस जो है कब आएंगे, ये जो फ्लक्चुएशंस है इसको वोलेटिलिटी कहते हैं, और कब आएंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? हाई वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो है मूव्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और लो का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में है, एक रेंज मार्केट है, एक साइडवेज मार्केट है, ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही है, एक ही जगह पर फंसी पड़ी है। जैसे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, क्या था वहां पे, वहीं पर फंसी हुई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो कहीं भी नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है। तो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर क्या होता है, वोलेटिलिटी जो है वो लो हो जाती है। लेकिन हाई वोलेटिलिटी का एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, इस टाइम पे हाई वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या वो टूल्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो हाई है, ठीक है। जानना चाहते हो, ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब टाइप्स ऑफ वोलेटिलिटी समझते हैं हम पहले, एचवी, आईवी एंड एफवी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपने सीखा था ग्रामर के अंदर, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि पास्ट मतलब बीता हुआ कल, प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, एंड फ्यूचर मतलब आने वाला कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एचवी मतलब है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ठीक है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो बीत गया है, जो मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी बीत गई है, लेट से इलेक्शन का जो बीत गया है, लेट से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो तो कैसे निकालते हो? एक मैंने सीओपी सिखाया था आपको, रोल रिवर्सल, ठीक है, प्राइस एक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो वो आप कैसे निकालते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, वो कैसे निकालते हो, प्रीवियस डेटा देखकर, राइट। आप प्रीवियस चार्ट्स में देखकर ही निकालते हो। मैं एच लेवल से निकालता हूँ, ठीक है। तो आप ये सब कैसे निकालते हो, प्रीवियस जो मार्केट की वोलेटिलिटी, जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस है, उसको देखते हो कि हाँ यार यहाँ पर ज़्यादा जो है सपोर्ट लिया या फिर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पर थी, इस प्राइस रेंज में ना ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, उसको आप मद्देनजर रखते हुए फिर आप आगे की जो चीज़ें हैं वो स्टडी करते हो, राइट।
तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो पास्ट बीता हुआ कल है तो उसको हम देखकर आगे के हम प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। आईवी मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि हमारा प्रेजेंट है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? अब लेट्स से कभी कभी आपने नोटिस करा होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम किसी कॉल में बैठ जाते हैं। लेट्स से आज 17 अक्टूबर की बात करते हैं, एक मैंने कॉल निकाली थी, ठीक है। तो SBI बैंक की निकाली थी कॉल, ठीक है। अब जो SBI बैंक था वो भागे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, वो प्रीमियम बढ़ क्या रहा है, वो घटने लग गया। और भाई जो शेयर है वो रॉकेट हो रहा है। मतलब आप समझो, एक शेयर जो है वो रॉकेट हो रहा है, बट उसके बीच में जो प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी प्रीमियम के प्राइसेस के ऊपर, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या फिर हमारा आईवी हो या फिर एफवी हो। हमारा जो वॉलेटिलिटी है वो हमारे प्राइस को और हमारे प्रीमियम के प्राइस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को ये संभालती है, ठीक है। हमें बताती है कि कितनी वॉलेटिलिटी के मार्केट के अंदर हमें प्रीमियम कितना मिल सकता है। अगर हाई वॉलेटिलिटी है किसी भी स्टॉक के अंदर तो हमें वहाँ पे हाई प्रीमियम मिल जाएगा। लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूँ, HDFC बैंक है और एक कैनरा बैंक है। अब HDFC नाम से आपको क्या समझ आ रहा है और कैनरा बैंक नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? HDFC मतलब आपको बड़ा बैंक लग रहा है, राइट। कैनरा बैंक मतलब छोटा बैंक है। HDFC बैंक का मतलब क्या है? अगर बड़ा बैंक है तो उसके अंदर हाई वॉल्यूम है, ठीक है, हाई, ज़्यादा लोग घुसेंगे, उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटीज़ आएगी, ठीक है। और जो कैनरा बैंक है उसके अंदर लो फ्लक्चुएशंस होगी, लो वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि वो छोटा बैंक है, उसके अंदर लो वॉल्यूम है, ठीक है। तो हर एक स्टॉक भी डिफरेंट है, हर एक स्टॉक की फ्लक्चुएशन, हर एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको हर एक स्टॉक का डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट ट्रेंड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आपको हर एक स्टॉक को डिफरेंट तरीके से स्टडी करना पड़ता है। आप HDFC को कैनरा बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही आप कैनरा बैंक को किसी और बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? सबकी अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग वैल्यूएशंस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हर स्टॉक की अलग अलग वैल्यूएशन, अलग अलग वॉलेटिलिटी होता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्राइस और प्रीमियम प्राइस के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होती है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा है तो प्रीमियम प्राइस भी बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है, ये भी बताता हूँ कि कब हमारे को हाई प्रीमियम प्राइस भी मिलता है। लेट्स से हल्का सा भी प्राइस बढ़ा तो प्रीमियम प्राइस भागेगा। तो आपने नोटिस करा होगा कि निफ्टी के अंदर जैसे आज ही हुआ था, 10 पॉइंट बढ़ाया तो 10 पॉइंट बढ़ा रहा है, लेकिन अगर जैसे ही वो गिराएगा 1 पॉइंट भी निफ्टी के चार्ट पे तो प्रीमियम को 5-6 रुपये गिरा देता है। कभी आपने नोटिस करा है कि निफ्टी हल्का सा गिरती है तो प्रीमियम पूरा तोड़ देता है, लेकिन चलती है तो धीरे धीरे चला रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो लो है, ठीक है। तो हमें वही समझना है कि हमें किस तरीके से समझना है कि कब होगी वॉलेटिलिटी हाई, कब होगी लो, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो अब लास्ट में आते हैं एफवी। अब एफवी क्या होता है? अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था ना कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में हमारा कैसा रह सकता है, मार्केट रेंज में रहेगा या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तो हम कैसे जाने, वो हमें बताता है एफवी। एफवी की फुल फॉर्म है फोरकास्टेड वोलेटिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, हम फोरकास्टेड वोलेटिलिटी को कैसे निकालते हैं? एचवी और आईवी को कंपेयर कर, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब एचवी का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट में लेट्स से एचवी जो है हाई था आईवी से, यानी कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड था, मार्केट जो ट्रेंडिंग थी। एचवी मतलब हिस्टोरिकल, यानी कि पास्ट में जो मार्केट थी वो हमारी ट्रेंडिंग थी, यानी कि हाई थी, और हाई ग्रेटर देन आईवी, यानी कि पास्ट जो था वो ग्रेटर था। ये लेट्स से इसको एग्जांपल लेता हूँ, सितंबर का मंथ जो था वो ट्रेंडिंग था, तो हम अक्टूबर का जो प्रेजेंट चल रहा है वो हमारा रेंज बाउंड चल रहा है। तो हमारा ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड में से कौन सा बढ़िया है? ट्रेंडिंग या फिर रेंज बाउंड? वॉलेटिलिटी किस में हाई होएगी, ट्रेंडिंग में या फिर रेंज बाउंड में? आप मेरे को पहले पॉज करो, यहाँ पर 3 सेकंड का गैप लो, मुझे बताओ कि वॉलेटिलिटी हमें किस में ज़्यादा मिलेगी, ट्रेंडिंग में मिलेगी ज़्यादा या फिर रेंज बाउंड मार्केट में मिलेगी? ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता दूँ, हमें ट्रेंडिंग में ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ, एचवी इज ग्रेटर देन आईवी। कैसे? पास्ट ग्रेटर देन आईवी हुआ, पास्ट में रेंज मार्केट ट्रेंडिंग थी, और अभी जो प्रेजेंट मार्केट चल रही है, आईवी जो चल रही है वो हमारी रेंज बाउंड चल रही है। तो जब हमारा पास्ट अच्छा है और प्रेजेंट रेंज बाउंड है, तो हमारा क्या हो सकता है आगे चलकर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर वापस ट्रेंडिंग मार्केट आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में हमारा मार्केट ट्रेंडिंग थी और अभी रेंज बाउंड है, तो ट्रेंडिंग के बाद रेंज बाउंड के बाद क्या आएगा, वापस ट्रेंडिंग आएगा ना, तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। अब ट्रेंड किसी भी साइड हो सकता है, अप साइड या फिर डाउन साइड। वो कैसे समझते हैं ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करो, प्राइस एक्शन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एचवी और आईवी क्लियर हुआ। अब लेट्स से दूसरा पॉइंट लेते हैं, व्हेन आईवी इज ग्रेटर देन एचवी। ठीक है, यानी कि आईवी जो मार्केट करंट में है, मार्केट करंट में ट्रेंडिंग है, लेकिन पास्ट में रेंज मार्केट थी। ठीक है, अब अभी करंट में है,
ट्रेंडिंग, तो अगला आने वाला क्या हो सकता है? अगर अभी ट्रेंडिंग चल रही है तो ऑब्वियसली कूल ऑफ होगी ना मार्केट। मार्केट बहुत टाइम ट्रेंड में नहीं चलती, मार्केट मोस्टली जो है वो रेंज में चलती है, ठीक है। ट्रेंड आता है, फिर एक रेंज बनती है, फिर एक ट्रेंड आता है, फिर एक रेंज बनती है, फिर एक ट्रेंड आता है, फिर एक रेंज बनती है। तो मार्केट ट्रेंड में थी, अब रेंज में थी, ठीक है। पास्ट में रेंज में थी और अभी ट्रेंडिंग चल रही है। तो आने वाले कल में क्या आएगी मार्केट? मार्केट विल बी कूल ऑफ, मार्केट विल बी इन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर आया कि जब हमारा एच यानी कि पास्ट जो हमारा ट्रेंडिंग था और करंट हमारा रेंज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में एक ट्रेंडिंग मार्केट। लेकिन हमारा जो करंट मार्केट है वो ट्रेंडिंग है और पास्ट हमारा रेंज था, आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज मार्केट। देखो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन मार्केट में यहाँ पर किसी का गौर नजर नहीं जाती। मार्केट में हम लोग सोचते रहते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको लगेगा यार ये तो सही है, ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें आता है, लेकिन आपको आता नहीं है। आपके दिमाग में ये समझने के बाद समझ आया कि हाँ यार ये तो पॉइंट है, लेकिन मैंने बताया इसलिए। लेकिन आपने खुद से कभी ये सोचा कि मार्केट में तो यार दो ही टाइप की चीज़ होती है, तो मार्केट ट्रेंड में रहेगी या फिर रेंज में रहेगी, और हर रेंज के बाद एक ट्रेंड आता है और हर ट्रेंड के बाद एक रेंज आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके दिमाग में मैंने डाला। अब आपको अगली बार जब मार्केट को देखोगे ना, आपका नज़रिया मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। आपको जो चीज़ें दिखती है वही मार्केट है। तो आपको ना चश्मा बनाया गया है काला, लेकिन आपको मैं एक अच्छा ब्रांडेड चश्मा पहना रहा हूँ जिसके अंदर आपको क्लियरली दिखे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि हर एक रेंज के बाद एक मार्केट में ट्रेंड आता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आई वी इज ग्रेटर देन एच वी होगा तो रेंज आएगी, और एच वी इज ग्रेटर देन आई वी होगा तो ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। तो अभी बने रहो मेरे साथ, अभी लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें और भी अमेजिंग चीज़ें रह गई, जिससे आपको और ज़्यादा ईजिली पता चलेगा कि अभी मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, या फिर मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। मार्केट के अंदर बड़ा मूव आ सकता है या फिर छोटे मूव आएंगे, सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। ये सब तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को, लास्ट तक एडवांस चीज़ें सिखाता हूँ। वीडियो के एंड में एडवांस चीज़ें हमेशा हमारी होती है। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ना अभी जैसे मार्केट के अंदर हुआ कि मार्केट गिरी जा रही है, या फिर बहुत मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स आ जाती है, एकदम से स्पाइक्स आ रहे हैं कैंडल्स के अंदर एकदम से। कल मैंने देखा एक एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन जो है 10 रुपये से 90 मारा विथ इन 1 मिनट, ठीक है। विथ इन 1 मिनट 90 मारा और वापस 5 मिनट्स के अंदर वापस 10 रुपये आ गया। यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग, ऐसी खतरनाक स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है मार्केट के अंदर कि अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हो ना, आप लॉस कर जाओगे यार, आप बड़ा लॉस कर जाओगे, आपके सारे स्टॉप लॉस हिट करेगी मार्केट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ना आपको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ती है, स्टॉप लॉस लगाना। या फिर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रहे तो इतना क्विक होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर रहे हो, जिसके अंदर आप विद इन 3 सेकेंड्स आप एग्जिट कर दो ट्रेड से, तभी आप बच सकते हो ऐसी मार्केट के अंदर, ठीक है। और वैसे ही ट्रेडर मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐप है पंच, ठीक है, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, इंडेक्स के लिए स्पेशलिस्ट ये ऐप डिज़ाइन की गई है। इंडेक्स के लिए तो मस्त है, इससे बेटर मेरे को लगता नहीं है, मेरे को पर्सनली नहीं लगा कोई अच्छा ऐप है इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब क्यों है वो बताता हूँ, लेकिन अभी ये मार्केट जो है वो बंद है इस टाइम। तो अब मैं इसके अंदर ना एक और फीचर है जो कि बहुत बेस्ट है एक बिगनर के लिए। आपके पास कैपिटल नहीं होती इतनी ज़्यादा कि आप सीधा मार्केट के अंदर उतर जाओ, ट्रेडिंग कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रैक्टिस ट्रेडिंग का भी एक मोड है। यानी कि आप ट्रेड लाइव मार्केट में नहीं, आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप डेमो में भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं वो बताता हूँ, और आप इतनी वॉलेटिलिटी वाली मार्केट के अंदर कैसे बच सकते हो मैं लाइव करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से हमें ट्रेड लेना है, तो हम ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। इतना एक सिंगल स्क्रीन पे आपका सब कुछ हो जाएगा, दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। लेट्स से मेरे को 20,000 की कॉल लेनी है, ठीक है। तो मैं 20,000 के बस 20,000 पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉल सी और पी खुल गया, सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट। लेट्स से मेरे को यहाँ से कॉल लेनी है, तो कॉल लेनी है तो कितने लॉट लेने हैं, 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने, 7 लेने। मेरे को लग रहा है कि मेरे को चलो ठीक है 2 लॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर लगाना है और यहाँ पर पंच टू बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है पंच हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको पोजीशन आ रही है। अब मेरे को अगर इसको कट करना है तो कितनी देर लगेगी मेरे को कट करने में। यहाँ पर जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पंच टू सेल, दैट्स इट, विथ इन 1 सेकेंड में हो जाएगा हमारा मामला, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वापस हम एक बार बाय करते हैं। हमने एक और लॉट ले लिया, ठीक है। एक लॉट हमने जब लिया इसका, तो अब लेने के बाद हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लगाना है। तो यहाँ पर आपको सेट प्रोटेक्शन दिख रहा है, सेट प्रोटेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस लेट से 25 है और टारगेट है हमारा 40। तो हमने एक ही बारी में दोनों लगा दिया सेट प्रोटेक्शन। अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ। अब मार्केट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाए मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, मेरा टारगेट भी लगा हुआ है। अपने आप टारगेट हिट होगा, अपने आप स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ इस बारे में, एक बहुत अमेजिंग फीचर है। पहले हम इसको एग्जिट करते हैं, पंच टू सेल,
एग्जिट कर दिया। अब इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो स्मार्ट एसएल है, ऑटोमेटिक एसएल। आपको ये भी सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने सेट करा ना, स्टॉप लॉस 25 पे होना चाहिए या फिर टारगेट 40 होना चाहिए, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट एसएल का फीचर यहाँ पर क्या है, शील्ड ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपने पहले करना है ट्रेडिंग कैपिटल आप कितनी है, लेट से 25,000 है, ठीक है। आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आप कितना लेना चाहते हो रिस्क, आपका 3% रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको हर ट्रेड में आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कितना लेना है, 1:2, 1:3, मेरे को 1:2 लेना है, कैलकुलेट करना है। और ऑटोमेटिकली ये जो है मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया। देखो स्टॉप लॉस मेरा 123 है, डन, ठीक है। और टारगेट हमारा सेट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं कॉल एक बाय करता हूँ, और आपने ये शील्ड ऑन तो कर लिया है, बट स्टिल आपको एक्टिवेट करने के लिए एक बार सेट प्रोटेक्शन पे जाना है। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो चुका है टारगेट और स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आप सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा हो, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर आप डाउनलोड करते हो आज, तो आपको एच लेवल ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, जिसके अंदर हम एच लेवल यानी कि हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड्स देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ पर हम ट्रेड्स देते हैं। उस पर अगर आपको काम करना है मेरे साथ, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एच लेवल ग्रुप। और उसके लिए आपको पंच ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं और हम विक्स को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भी विक्स की हम बात करने वाले हैं। ये विक्स है क्या? ये वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या फिर कम है। अभी इसके बाद भी कुछ सिखाने वाला हूँ, विक्स के अलावा भी कुछ सिखाने वाला हूँ, टूल बताने वाला हूँ एक, जिससे आपको वॉलेटिलिटी समझ आएगी मार्केट के अंदर ज़्यादा या कम। बट पहले इस पे आते हैं। अगर हाई विक्स है तो उसका मतलब क्या है, लो विक्स है तो उसका मतलब क्या है, हाई विक्स होता कितना है, लो विक्स होता कितना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब हाई विक्स का मतलब होता है हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है। मार्केट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशंस हो रही है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस होने का और वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, हाई प्रीमियम हाई होगा। अब ये कब होता है, इलेक्शंस के टाइम पे, बजट के टाइम पर। अब जैसे इलेक्शन गया था, ठीक है, तो विक्स जो बहुत ज़्यादा हाई था। अवॉइड ऑप्शन बाइंग, यानी कि अगर वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, मैक्सिमम हुई पड़ी है, तो कहा जाता है कि अवॉइड ऑप्शन बाइंग। उसका रीज़न क्या है, प्रीमियम हाई होगा। 100 रुपये की चीज़ आपको 500 की मिलेगी, ठीक है। आपको 800 रुपये की मिलेगी, 1000 रुपये की मिलेगी, 100 रुपये की चीज़, इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई होगा। और इसके अंदर स्टॉप लॉस सोचो कितना कितना होगा, ठीक है। इसकी वजह से कहा जाता है कि अवॉइड ऑप्शन बाइंग। अब लो विक्स का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशंस कम होगी, प्रीमियम जो होगा वो लो होगा, ठीक है। अवॉइड ऑप्शन सेलिंग, इस टाइम पे क्या कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करो। अब प्रीमियम ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो क्या ऑप्शन सेलिंग करोगे, थोड़ा सा तो आपको मिलना चाहिए ना कुछ। तो ऑप्शन सेलिंग को है हमें अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पर। तो अब हाई विक्स होता कितना है, विक्स की एक लिमिट होती है। तो अगर 15 विक्स है, इंडिया विक्स जो है वो 15 के आसपास है, तो 15 या 15 के नीचे माना जाता है लो, ठीक है, लो विक्स, ठीक है। अब लो विक्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि फ्लक्चुएशंस कम होगी, प्रीमियम कम होगा, और उसका मतलब है कि आप क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब हाई विक्स होगा, तो हाई विक्स मतलब क्या होता है, 15 से ऊपर, यानी कि 30 भी हो सकता है, 35 हमारा हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो 35 हमारा विक्स चला गया तो भाई हाईएस्ट है। और इलेक्शन के टाइम पे पता है कितना विक्स था, 32-33 के आसपास था। तो सोचो कितनी फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा प्रीमियम हुआ होगा उस टाइम पर। और उसी टाइम का मतलब उसी टाइम पे सब अवेयर हो, उस टाइम का सब जानते हो। उसका रीज़न क्या है, उस टाइम पे सब आते हो बड़ा पैसा कमाने एक दिन के अंदर। तो आपको, मेरे को आई होप कि आपको पता हो कि कितनी फ्लक्चुएशन रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगली बार से जब भी आप देखो ना मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है या नहीं है, तो इंडिया विक्स नाम का एक चार्ट खोलो। जैसे निफ्टी को हम सर्च करते हैं, तो वैसे ही इंडिया विक्स सर्च करो। अभी जाकर सर्च करो, आपको मिल गया तो सर्च करो, नहीं मिला तो मुझे बताओ। मैं डिस्कॉर्ड के अंदर या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी चार्ट शेयर करूंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मिला या नहीं मिला। इंडिया विक्स के बारे में ना सब सुनते तो है, बट किसी को पता नहीं है कैसे यूज़ करते हैं, कैसे देखते हैं। मैंने आज आपको वो भी बता दिया, ठीक है। फ्री में इतना ज्ञान दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट करो और लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टूल्स कैसे यूज़ करके हम जान सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स से भी हेल्प लेकर हम जान सकते हैं कि मार्केट के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है या फिर कम होने वाली है आने वाले दिन में या फिर अभी, ठीक है। तो सबसे पहले है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड क्या होता है कि एक इंडिकेटर है। अब उसमें क्या होता है ना, 2 लाइनें होती है, ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली। अब बीच में भी होती है, बट मैं ऊपर और नीचे वाली को काउंट करूंगा अभी। तो ऊपर और नीचे वाली ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा खुली हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लेकिन अगर ये स्क्वीज़ हो गई है, ठीक है, स्क्वीज़ मतलब ये पतली हो गई है, ऐसे हो गई है पतली, तो यानी कि इस टाइम पे मार्केट रेंज बाउंड हो गई है। मार्केट के अंदर से सारी वॉल्यूम खत्म हो गई है, मार्केट बस एक जगह पे झूल रही है। और जैसे ये वापस खुलेगा, जब ये वापस खुलेगा तो मार्केट के अंदर वापस हाई वॉल्यूम हो गई है।
तो इतना सिंपल है ये टूल यूज़ करना, और ये टूल आप खुद जाकर देखना चार्ट के ऊपर। चलो मैं आपको लेकर भी चलता हूँ एक बार। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको, सेम यहाँ पर चीज़ हो रही है, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट के अंदर ये वाइड था, ठीक है, यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, हाई फ्लक्चुएशंस है। अब मार्केट यहाँ पर देखो नैरो हो गया, बॉलिंजर बैंड जो है वो पतला हो गया, राइट। जब ये पतला हो गया तो क्या होगा, मार्केट एक ही रेंज में झूली जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जैसे ही ये बॉलिंजर बैंड जो है वो खुला तो क्या हुआ, देख रहे हो, सीधा मूव आया, सिंगल सिंगल शार्प मूव आया, राइट। डेली टाइम फ्रेम है ये, तो सिंगल शार्प मूव आया। और यहाँ पर देखो वापस यहाँ पर हल्का सा नैरो हुआ था, नैरो होने के बाद वापस जब ये खुला तो खुलने के बाद आज ही मार्केट जो है वो पूरी गिर गई। तो सिर्फ एक टूल भी आपको बता सकता है कि मार्केट के अंदर जो है किस टाइप की फ्लक्चुएशंस हो सकती है। तो ये वो टूल है जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ कर चुका हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट भी है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। और इसमें मैं स्ट्रेटजी भी आपको बता चुका हूँ। तो वैसे ही दो और टूल है, को सेकंड वन को यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, एंड थर्ड को यूज़ करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ टूल्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को आज ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है उसका काम, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी ज्ञान दिया है मार्केट के अंदर, आपको कैसे मार्केट को देखना है उसका नज़रिया मैं चेंज कर दूंगा इस 100 डेज़ चैलेंज के बाद, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM। रेडी रहना एक नई अमेजिंग कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ जो आपके ज्ञान को वापस से और ज़्यादा बढ़ाने वाले और मार्केट में एक काम करने का नज़रिया को और अच्छा करने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।